अरे बेवकूफो, जो कहते हैं मोदी डर कर लौट आए, वो ये नहीं जानते कि 5 मिनट और रुक जाते तो क्या से क्या हो जाता। ट्रिगर पर उंगली आ ही गई थी। 1 मिनट में 26 राउंड फायर। गांव में पित्तल भर देती इन कमांडोज की ऑटोमेटिक गन। प्रदर्शन जीवी के सिर से पांव तक इतने छेद हो जाते कि कंफ्यूज हो जाते सांस कहां से ले, और बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। अभी तो मोदी को बचाने के लिए आंखों में गुस्सा उतर ही रहा था। अभी तो बॉडी लैंग्वेज आम से खांसी हुई थी। अभी तो बस एक हुक्म का इंतजार हो रहा था। एक इशारे पर ऐसा तांडव होता कि झंडा उठाने वाले जन्मों जन्मों तक उठना भूल जाते। पंजाब से मोदी डर कर वापस नहीं आए। मोदी नहीं आते तो क्या होता जान लीजिए। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस मोदी के एसपीजी कमांडोज को देखिए। आंखों पर काला चश्मा, ब्लैक कलर की कोट और चीते सी नजर लिए तैनात ये जवान क्या से क्या कर सकते हैं, जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। प्रदर्शनकारी बीजेपी का झंडा लेकर पीएम मोदी के काफिले तक पहुंच चुके थे। पीएम पर खतरे का अंदेशा देख एसपीजी कमांडोज ने गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन पीएम मोदी ने खुद की परवाह किए बगैर सबकी जान बचा ली। नहीं तो एक इशारा मिलता और फिर उसके बाद फिल्मों में जो सीन देखते हैं ना आप, वो मंजर आपकी आंखों के सामने होता। अगर आप सोच रहे हैं कि 2-4 एसपीजी के जवान ही तो खड़े हैं, ये क्या बिगाड़ लेते, अरे ये 2-4 ही 2-4 हजार को निपटाने की हैसियत रखते हैं। ये माँ की कोख से पैदा होते ही मौत से दोस्ती कर बैठने वाले लोग होते हैं। एसपीजी के ऑफिसर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। एसपीजी कमांडोज ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। ये मेड इन बेल्जियम राइफल है जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करती है। कमांडोज के पास FNP-90 सबमशीन गन होती है जो 1 मिनट में 900 राउंड तक फायर कर सकती है। इसकी रेंज 200 मीटर की होती है। इन कमांडोज के पास FN सार्क H असॉल्ट राइफल होते हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकते हैं और इनकी रेंज 400 मीटर की होती है। इन कमांडोज के पास फोल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। गोलीबारी होने पर यह प्रधानमंत्री के सामने फैला दी जाती है। इसके पीछे रखकर पीएम को सुरक्षित निकाला जा सकता है। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल होती है। ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं जो 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई 7.62 कैलिबर की गोली को भी झेल सकती है। इसका मतलब हुआ कि पीएम मोदी को एक खरोच भी नहीं आने वाली थी, लेकिन उनको छूने की गुस्ताखी करने वाला जिंदा भी बचता या नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। अब समझ में आया कि अगर पीएम मोदी और 5 मिनट रुक जाते तो क्या से क्या हो सकता था। इन कमांडोज के कानों में ईयर प्लग लगा होता है जिसका इस्तेमाल ये अपने साथी से बातचीत करने के लिए करते हैं या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। इनके जूते भी आम जूतों से काफी अलग होते हैं। ये किसी जमीन पर नहीं फिसलते। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देते। पीएम की सुरक्षा में कई जगहों पर तमाम घेरों में 1000 से ज्यादा एसपीजी कमांडोज तैनात रहते हैं। इन कमांडोज को भारतीय सेना और पुलिस बल से चुना जाता है। इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ड्राइवर से लेकर निजी बॉडीगार्ड तक एसपीजी के ही होते हैं। इन्हें चेहरे पर किसी भी तरह के भाव दिखाने की मनाही होती है। पीएम ने खुद भी रिस्क लेते हुए कोई आदेश नहीं दिया। शायद प्रधानमंत्री ने ही वहां की स्थिति को तुरंत भांप लिया था, वरना उसके बाद उनके एक फैसले से क्या हो सकता था। झंडा उठाने वाले चवन्नी गिनते रह जाते। पीएम मोदी यानी देश के नेता, जब भी बात पीएम की सुरक्षा की आती है, मामला संवेदनशील हो जाता है। इन दिनों पीएम मोदी को लगातार ऐसे अलर्ट मिल रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने देश के कई हिस्सों से कुछ लोगों को पीएम के खिलाफ साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसी से पता चला है कि पीएम के खिलाफ छोटी से छोटी और कितनी ही खुफिया साजिश क्यों ना हो, साजिशकर्ता बच नहीं सकते। आज हम आपको पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। वैसे आप सबको ये तो पता ही होगा कि पीएम की सुरक्षा एसपीजी के हवाले होती है। प्रधानमंत्री के काफिले में तकरीबन 1 दर्जन अलग अलग तरह की गाड़ियां होती हैं। इसमें 2 BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X3 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस शामिल होती हैं। साथ ही एक टाटा सफारी जैमर भी होता है। पीएम के काफिले की इन गाड़ियों को एसपीजी ही मैनेज करती है। ये गाड़ियां घातक से घातक लैंडमाइंस ब्लास्ट से प्रोटेक्टेड होती हैं। इसे आधुनिक कालाश्निकोव बुलेट भी भेद नहीं सकता।
ये गाड़ियां फ्लैट टायर पर कई किलोमीटर तक चल सकती हैं। इसमें एडवांस हीट सेंसर भी लगे होते हैं जो मिसाइल और बम से काफिले की हिफाजत करते हैं। इन गाड़ियों की फ्यूल टैंक ऐसी बनाई गई होती है कि वो किसी हमले में ब्लास्ट नहीं कर सकती। इसका केबिन एक गैस प्रूफ चेंबर की तरह होता है जो सुनिश्चित करता है कि किसी भी गैस अटैक में अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई न रुके। इन गाड़ियों पर किसी केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी ऑफिशियल मूवमेंट के दौरान इन गाड़ियों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है। ये तो हुई पीएम के काफिले में शामिल गाड़ियां कैसे पीएम की हिफाजत करती हैं। अब बात पीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों की, जिनकी नजर हर वक्त 360 डिग्री पर घूमती रहती है। आंखों में काला चश्मा कोई दुकान में मिलने वाला नहीं होता। इन कमांडोज के पैरों में जो बूट आप देखते हैं वो भी कोई आम बूट नहीं है। यहाँ तक कि उनके बदन पर चढ़ा लिबास, ब्लेजर, शर्ट और नी गार्ड बाजार में मिलने वाले सामान नहीं होते। तो चलिए अब जरा इनके बारे में जानते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीएम मोदी को वाटर टाइट सिक्योरिटी दी जाती है, यानी ऐसी सुरक्षा जिससे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तस्वीर पीएम की सुरक्षा में तैनात पहले घेरे के जवानों की है। हमेशा पीएम के साथ चलने वाले इन जवानों की आंखों पर खास तरह का चश्मा होता है। उनके कान में एक ईयर प्लग होता है जिससे वो कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पैरों में जंगी जूते होते हैं जो किसी भी कंडीशन में फिसल नहीं सकते। इनके हाथों में हमेशा होता है P90 पर्सनल डिफेंस गन। पीएम की किसी रैली में आप इन जवानों को 2 या 4 की संख्या में उनके ठीक पीछे देख सकते हैं। पहले घेरे में ही ऐसे एसपीजी के ऐसे जवान तैनात मिलते हैं। इनके कंधों के थोड़ा नीचे कम्युनिकेशन डिवाइस लगा होता है और पूरी बॉडी पर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। इनके घुटनों की हिफाजत करता एक बुलेट प्रूफ नी गार्ड। एल्बो की हिफाजत करती है बुलेट प्रूफ पैड। इनके हाथों में हमेशा तैयार होता है F2000 असॉल्ट राइफल। ये जवान ग्लॉक 17 पिस्टल से भी लैस होते हैं। हर वक्त पीएम मोदी के इर्द गिर्द 1000 एसपीजी जवानों का घेरा होता है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री होते थे तो उनके चारों तरफ 600 जवानों का घेरा होता था। पीएम की सुरक्षा में तैनात पहला घेरा एसपीजी का होता है। दूसरा घेरा भी हाई ट्रेंड एसपीजी गार्ड्स का ही होता है। तीसरा घेरा एनएसजी कमांडोज का होता है। चौथा घेरा अर्धसैनिक बलों और स्टेट पुलिस का होता है। जिस भी राज्य में पीएम का दौरा होता है उसमें इस राज्य के पुलिस वाले शामिल होते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सबसे अहम किरदार निभाती है। एसपीजी के जवान दिन रात 24 घंटे पीएम मोदी का साया बनकर रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर ही है। एसपीजी पीएम मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन साल 1985 में किया गया था। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। एसपीजी के सभी जवानों की सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के जमाने के हथियारों से लैस होते हैं। इन्हें प्रत्येक तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय एसपीजी फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। नंबर 9, वेपन्स ऑफ एसपीजी। अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी के जवानों पर है। जाहिर सी बात है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होती है, जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा ये कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 17M रिवॉल्वर से लैस होते हैं। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कोहनियों और घुटनों पर पैड भी पहने हुए होते हैं। ये जवान आपको हमेशा काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास की जगहों और लोगों को अच्छी तरह निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी मदद से ये जवान हमलावर को बिना किसी हथियार के भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदी कार। ये बात बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अत्यंत आधुनिक हथियार बंद कार है जो दुनिया के बेहद खास व चुनिंदा लोगों को दी जाती है। इस कार को चलाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जो BRB 2009 सुरक्षा स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित है। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस आधुनिक कार के मजबूत शीशे को
AK-47 जैसी खतरनाक बंदूक की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ये कार बम और ग्रेनेड प्रूफ भी है। कार के नजदीक हुआ विस्फोट भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कार को हर तरह की मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि टायर पंक्चर होने के बाद भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नंबर 7, पीएम मोदी कॉन्वॉय। किसी भी खास व्यक्ति की सुरक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके काफिले को सुरक्षित करना होता है। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले काफिले पर ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अगर बात करें तो इसमें 2 BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री अपनी BMW 760 ली हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच मौजूद होते हैं। काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की कार की हूबहू 2 डेमी कार भी मौजूद होती हैं। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ मौजूद होते हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर कार में एंटीना लगे हुए होते हैं जो बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं। नंबर 6, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो भी पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। NSG का गठन सन 1986 में किया गया था। SPG के बाद NSG के कमांडो पर पीएम की सुरक्षा का सबसे ज्यादा जिम्मा होता है। NSG के इन खतरनाक कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। इन कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा Z+ सुरक्षा कहलाती है। ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसको आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाता है। NSG के सभी कमांडो MP5 बंदूकों व अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इन सभी जवानों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये बिना हथियार के भी दुश्मन का सामना कर सकें।